हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेजल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। झारखंड पीजीटी का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। 2 पेपर हुए थे उसमें, दो डेट पर, 2 सितंबर और 10 सितंबर। अभी हम 2 सितंबर का डिस्कस कर रहे हैं। 2 पार्ट डिस्कस हो चुके हैं। 50-50 क्वेश्चन का हमने पार्ट डिवाइड किया था। 3rd पार्ट और लास्ट पार्ट हम डिस्कस करने चल रहे हैं, जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 103 से लेकर 150 तक डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज वीकेस्ट एसिड कौन सा है इसमें? आपका H2SO4, HNO3, HCl, HF। HF आपका वीकेस्ट एसिड है, क्योंकि H2SO4, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है। यदि हैलोजन एसिड की बात करें हम, तो ग्रुप में नीचे आने पर एसिडिकेशन इंक्रीज करती है। HI आपका सबसे स्ट्रॉन्ग है, देन HBr, देन HCl और देन HF। तो HF आपका यहाँ पर इन चारों में वीक एसिड है। Which of the following acid is hardest Lewis acid? हार्डेस्ट लुईस एसिड पूछा है अकॉर्डिंग टू HSAB थ्योरी। तो इसमें हार्डेस्ट जो आपका लुईस एसिड है वो आपका है H2SO4। नेक्स्ट आपका क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ डोलोमाइट। डोलोमाइट क्या है? डोलोमाइट बेटा क्या होता है? डोलोमाइट फार्मूला समझिए पहले। CaMgCO3 का ट्वाइस। यह एक डबल साल्ट है। क्या बेटा? डबल साल्ट। तो ऑप्शन सी इसका सही है। यह एक डबल साल्ट है। 2 तरह के साल्ट इसमें से मिलकर बना है भाई। 2 कैटायन है और एक आपका एनायन है। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एज लार्जेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। समझिए बेटा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो पॉलिंग स्केल पर है वह 2.1 है। फ्लोरीन की आपका है 4। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पर है? HF में, क्योंकि ऑक्सीजन की होती है आपका 3.5, नाइट्रोजन की होती है 3 और सभी में हाइड्रोजन है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम जो होगा उसके साथ जो बॉन्ड होगा वही आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो HF में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, तो ये आपका होगा सबसे ज़्यादा डिफरेंस। अब बेस अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी क्या कहती है? लुईस थ्योरी का बेस क्या है भाई? लोन पेयर एक्सेप्टर होता है लुईस एसिड, लोन पेयर डोनर होता है आपका लुईस बेस। प्रोटॉन एक्सेप्टर, ये तो आपका ब्रॉन्स्टन लोरी कॉन्सेप्ट है। प्रोटॉन डोनर, ये ब्रॉन्स्टन एसिड है। और मेक अवेलेबल एज शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ये सही है। शेयर इलेक्ट्रॉन पे अवेलेबल करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो आपका क्या है? लुईस बेस। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 108। विच ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्ड एसिड। हार्ड एसिड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहले आपको इसके लिए एग्जांपल याद होना चाहिए। हार्ड एसिड जो होते हैं वो आपका हाइड्रोजन है, एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल कैटायन। अब बेटा इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? ये है लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दे हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये आपका जो हार्ड एसिड होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है। होमोलिसिस क्लीवेज क्या देता है? होमोलिसिस टर्म में सही लगा। होमोलिसिस मतलब सिमिलर जो आपका बॉन्ड फॉर्म होगा। जैसे वहाँ समझ लिए कि आपका ये ऑक्सीजन H पेरोक्साइड बॉन्ड समझते हैं भाई। शेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं। इस बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन इसका पास गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास गया। तो फॉर्म क्या होता है? फ्री रेडिकल। क्या फॉर्म होता है? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं। होमोलिसिस में हमेशा फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं। हेटेरोलिसिस में कैटायन और आयन फॉर्म होते हैं, या न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होता है। मोस्ट एरोमेटिक कंपाउंड अंडरगो द रिएक्शन। एरोमेटिक कंपाउंड का जो मेन रिएक्शन है वह है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों ऐसा है? ताकि वह एरोमेटिक रह जाए भाई। बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है, तो क्या करता है, मतलब एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करती है। एक इलेक्ट्रोफाइल आता है और H+ को रिप्लेस कर देता है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो आपका आया वह इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। H+ इज ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स। मोस्ट द मॉलिक्यूल सच एज एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड टेंड टू एक्ट एज। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो बेटा वो आपका एक
क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। और ध्यान रखिए HF भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों ऐसा है, क्योंकि HF में देखिए फ्लोरीन की क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा होती है तो पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, तो ये वाला सेंटर इसका इलेक्ट्रोफिलिक है, H है वो इलेक्ट्रोफिलिक है। और AlCl3 में ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, सिर्फ क्या है, वह एक लुईस एसिड है, AlCl Cl और Cl, तो सिर्फ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट पूरा है नहीं है। तो दोनों आपका क्या है, दोनों ही आपके क्या है, लुईस एसिड हैं। तो नहीं सॉरी लुईस एसिड नहीं, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल है, ये तो एसिड नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहाँ भी जो आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होगी वह इलेक्ट्रोफाइल है। लुईस एसिड एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, तो ये वाला आपका लुईस एसिड भी है, ये वाला आपका सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल है। HF ओनली इलेक्ट्रोफाइल, तो KlCl3 आपका लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल दोनों। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 112, वाटर इज अ मॉलिक्यूल विच कैन रिएक्ट एज, वाटर जो मॉलिक्यूल है वह आपका इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करता है बेटा। क्यों भाई, जो हाइड्रोजन है वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया, और जो आपका H2O है वो आपका दोनों हो गया, मतलब वो ऑक्सीजन जो है, ऐसे देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ से, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसमें लोन पेयर रहता है बेटा, ये पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव, तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और ये आपका हो गया न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो दोनों की तरफ बिहेव करता है, चाहे इलेक्ट्रोफाइल जरूरत पड़े चाहे न्यूक्लियोफाइल जरूरत पड़े, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, सी ऑप्शन, आइदर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जैसी नीड हो। सिंपलेस्ट कार्बीन की बात कर रहा है, तो मिथाइलिन सबसे सिंपलेस्ट कार्बीन है, मिथाइलिन। बेंजाइन कार्बीन नहीं है, पेरिडीन कार्बीन नहीं है, तो आपका सिंपलेस्ट कार्बन क्या है, मिथाइलिन, सबसे सरल कार्बन हो गया। क्वेश्चन नंबर 114, द इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन प्रोटियस रिएरेंजमेंट, प्रोटियस रिएरेंजमेंट में इंटरमीडिएट क्या होता है, वो होता है आपका नाइट्रीन। कैसे भाई, आपका यह एसिड है, डबल बॉन्ड O N3, इससे नाइट्रोजन निकल जाता है, बनता R डबल बॉन्ड ON, ये आपका रीअरेंज होता है और यही आपका प्रोटियस रिएरेंजमेंट है। तो RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंपली इसको हम वाटर सेशन करा दें, ये तो RNH C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये आपका जो एलिमेंट है, यही आपका एलिमेंट है प्रोटियस एलिमेंट। तो ये क्या है, नाइट्रीन, क्या बेटा, नाइट्रीन। विलियमसन सिंथेसिस ईथर बनाने की रिएक्शन है, तो देखिए यह SN2 रिएक्शन है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि यदि मैं CH3O Na की बात करूँ तो यह बैक साइड अटैक करता है और ईथर बनता है, CH3O CH3, SN2 रिएक्शन है। कार्बेनाइन इज ए केमिकल स्पीसीज विच कैरी, कार्बेनाइन की बात कर रहे हैं बेटा, तो कार्बेनाइन आपका होता है, सिंपलेस्ट कार्बेनाइन आपका ये है, मेथिल कार्बेनाइन। ऑक्टेट पूरा है, नेगेटिवली चार्ज है, ऑक्टेट पूरा और नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज ऑन कार्बन विद 8 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन सही होगा, 116 का ए ऑप्शन सही है। ओके, अगला क्वेश्चन 117 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिबिट, समझिए डज नॉट एग्जिबिट कीटोइनॉल। कीटोइनॉल फॉर्म बनाने के लिए बेटा क्या है कि कीटोइनॉल के लिए आपको क्या है, अल्फा पर आपको हाइड्रोजन चाहिए, तो इसमें क्या लिखा, एसीटोन ओनली, एसीटोन बना देता है, और बेंजल्डिहाइड नहीं बनाता है, बेंजोफिनोन नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता, इसका मतलब दोनों नहीं बनाते, ओनली ओनली लगा है, तो ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन, बोथ बेंजल्डिहाइड एंड, ये सही है कि दोनों ही नहीं बनाते। देखिए बेंजल्डिहाइड में ये आपका कंडीशन है, C डबल बॉन्ड OH, जिस कार्बन पर CHO लगा है ये अल्फा कार्बन हुआ, तो इस पर हाइड्रोजन है ही नहीं है, और बेंजोफिनोन की वही हालत है, जिस कार्बन पर ग्रुप लगा है, सॉरी, वहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो जब हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पर नहीं होगा तो कैसे आपका वह कीटोइनॉल ऑटोमर्स देगा, तो ये नहीं देता है। अगला क्वेश्चन क्या है, फिर द फॉलोइंग फार्मूला यूज टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर डिफरेंट एंड, जब डिफरेंट एंड होता है तो होता है 2 की पावर n, ऑप्शन नंबर ए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ इज नोन एज,
रेट ऑफ चेंज की बात करेंगे हम, तो क्या होगा बेटा स्पेसिफिक रोटेशन में, तो आपका कहलाता है वो ऑप्टिकल रोटेशन डिस्पर्शन। क्या कहलाता है? ऑप्टिकल रोटेशन डिस्पर्शन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 120 है। 120 क्वेश्चन क्या कह रहा है? यू आर फॉलोइंग एथेन कन्फर्म है लीस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल जो होता है बेटा वो हमेशा इक्लिप्स होता है। कौन सा होता है? इक्लिप्स। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो आपका ये है, आपको मैं बना देता हूँ एथेन का एच मैक्सिमम रिपल्सन है इसमें, ये आपको साइड में बनाया गया है लेकिन ये इसके जस्ट नीचे होता है। तो मैक्सिमम रिपल्सन लीस्ट स्टेबल। ओके, लीस्ट स्टेबल क्लियर। क्वेश्चन क्या है? इफ टू आइडेंटिकल आइसोमर्स आर ऑन सेम साइड में है देन आइसोमर कॉल्ड। सेम साइड वाले को सिस कहते हैं और अपोजिट साइड वाला जब होता है तो क्या कहते हैं? ट्रांस कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन 122 विद द फॉलोइंग फॉल्स, ये समझते चलिएगा फॉल्स अबाउट सिस ट्रांस आइसोमर। सिस ट्रांस आइसोमर के लिए फॉल्स कौन सा है ये समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉल्स कहा है उसने, फॉल्स अबाउट सिस ट्रांस आइसोमर। कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का, उसकी बात कर रहे हैं हम। ट्रांस आइसोमर इज मोर पोलर। ट्रांस आइसोमर पोलर नहीं होता है तो ये गलत है ही है। ट्रांस आइसोमर हायर लार्जर बॉइलिंग पॉइंट, नहीं, बॉइलिंग पॉइंट जो है सिस वाला ज़्यादा, क्योंकि पोलर जो ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। सिस आइसोमर हायर मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस वाले ज़्यादा होता है। सारे के सारे यह गलत स्टेटमेंट है, इसमें सारे के सारे क्या है? गलत स्टेटमेंट है। मीज़ो कंपाउंड कंटेन की बाकी मीज़ो क्या रखता है बेटा? नो स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर नहीं होता है। अच्छा, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। बोथ मल्टीपल कायल सेंटर एंड इंटरक्टिव प्लेन ऑफ सिमेट्री, इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, बिल्कुल सही है, ये सही है। बेटा मीज़ो की बात करें सिंपल दिखाते हैं आपको हम। OH H COH H CH3 यह मीज़ो कंपाउंड है। इसमें यह प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये वाला कार्बन कायरल, ये वाला कार्बन कायरल है। दो कायल कार्बन है लेकिन क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 124 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। फ्यूमेरिक एसिड करता है, मैलिक एसिड करता है, क्योंकि फ्यूमेरिक मैलिक आपस में सिस्टम आइसोमर है। 2 डाइक्लोरोएथिलीन, ये तो 1-2 होना चाहिए था, यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये करे बेटा। ये चाहिए 1-2 डाइक्लोरोएथिलीन की बात कर रहा है, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है उसमें। लेकिन क्योंकि एक आपका जो डी ऑप्शन है वो टोटली है तो ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि प्रोपीन नहीं करेगा। ओके, आपको लगेगा उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। डी ऑप्शन इसलिए बेटा माना गया कि डाई टर्म लगा है तो डाई होगा, इसका मतलब क्या होगा? उसने सिर्फ एक की पोजीशन बताई है 2, तो 1-2 डाई हो गया, उतना अंडरस्टूड चलता है। प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाते हैं क्वेश्चन में, तो आपको इसमें ध्यान रखना कौन सा सबसे सही सूटेबल जा रहा है, क्योंकि डाई लगा है तो 2 लगेंगे, पोजीशन भले मिसप्रिंट रह गया लेकिन वो 1-2 पे लग जाता है तो हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रिटेंशन और इन्वर्जन। रिटेंशन इन्वर्जन की बात कर रहा है। रिटेंशन इन्वर्जन यदि होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो आपको पता है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लियो फॉर्म इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो रेसिमाइजेशन होगा। रेसिमाइजेशन में क्या होता है? डेक्स्ट्रो लियो दोनों होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EAA। EAA का फुल फॉर्म क्या है? ये का फुल फॉर्म बेटा होता है एथिल एसिटोएस्टेट। एथिल एसिटोएस्टेट यह बहुत कॉमन कंपाउंड है आपका इनोलेट का, एक्टिव एथिल एसिटोएस्टेट। EA के नाम ज़्यादा जाना जाता है। 127 क्वेश्चन के IUPAC नेम ऑफ मेलोनिक ईस्टर। पहले मोनो ईस्टर का स्ट्रक्चर समझिए। C2H5O C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। ये बेटा आपका क्या है? ये आपका ईस्टर है, और ईस्टर का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं? ईस्टर में जो होता है एल्किल एल्केनोएट। क्या होता है? एल्किल एल्केनोएट। तो एल्किल कौन है? एथिल है। कितना एथिल है? 2 एथिल है, तो डाई एथिल।
एल्केनोइड कितने कार्बन का, 1 2 3 कार्बन का है। तो प्रोपेन कितना एस्टर बॉन्ड है, 2, डाईओएट। तो ऑप्शन सी मैच कर रहा है। इनॉल फॉर्म ऑफ एसिटोएस्टर इज फाउंड टू बी इस कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म आपको कैसे मिलता है, लेस वोलेटाइल। इनॉल फॉर्म ऑफ एसिटोएस्टर टू बी लेस वोलेटाइल कीटो फॉर्म। लेस वोलेटाइल होगा बेटा, क्यों, क्योंकि इनॉल फॉर्म जो होता है बेटा उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखिए CH3COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OCH, यह इनॉल फॉर्म है। और यहाँ पर आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है बेटा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी इसमें, समझिए इस बात को। तो एक मिनट, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। देखिए समझाने में चीज़ें क्लियर है। इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब होता क्या है, अब इसका जो मॉलिक्यूल है वो आपस में वीक फोर्स से लगेगा। किससे लगेगा, वीक फोर्स से लगेगा। तो ये स्टेबल ज़्यादा होगा। लेकिन ये बॉइलिंग पॉइंट की बात, भाई वोल्टाइल का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट की बात की जा रही है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वो मोर वोल्टाइल होगा। तो इसका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, लो BP। क्यों लो BP होगा, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बन गया है। तो अब ये फर्दर फॉर्म नहीं करेगा। जबकि इनॉल फॉर्म जो आपका होगा उसमें पॉसिबल है कि जो आपका जो कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म आपका उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। सही है, आगे आते हैं। नेक्स्ट आपका है एल्किलेटेड, एल्काइलेटेड एसिटोएस्टिक एस्टर हीटेड विथ NaOH। तो क्या फॉर्म होगा बेटा, देखिए ध्यान रखिए इसमें, यील्ड एन, समझिए इसमें बेटा। तो आपको इसमें समझना है कि 2 कंडीशन है NaOH साथ में। एक आपका कंसनट्रेट NaOH होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। डाइल्यूट, ठीक है, डाइल्यूट NaOH होगा तो बनता है कीटोन। इसको कहते हैं मतलब कीटोनिक हाइड्रोलिसिस या एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो आपको देखना क्या है कि कौन सा मैच कर रहा है। कंसनट्रेट एल्डिहाइड नहीं, कंसनट्रेट कार्बोक्सिलिक ठीक है, डाइल्यूट एमाइड नहीं, डाइल्यूट एमाइड नहीं, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक कार्बोक्सिलिक, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 130, व्हेन एसिटोएस्टिक एस्टर हीटेड विद फेरिक क्लोराइड कलर प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग ग्रुप। बेटा देखिए एक्चुअली क्या है कि फेरिक क्लोराइड का जो एसिटोएस्टिक एस्टर है उसमें इनॉल ग्रुप होता है, इनॉलिक ग्रुप, जिसकी वजह से यह रिएक्शन देता है। कलर होता है वोलेटाइल, मतलब वायलेट कलर होता है इसका। क्योंकि यदि आप फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं FeCl3 से तो वायलेट कलर देता है। और इसमें आपका वही बॉन्ड, ये बॉन्ड एक्चुअली ये है C, बॉन्ड आपका जो होगा वो होता है आपका C डबल बॉन्ड CH बस, और ये OH। तो इनॉलिक बॉन्ड जो होता है आपका उस वही सेम तरह का बॉन्ड आपका होता है फिनॉल में। और फिनॉल FeCl3 से वायलेट कलर देता है रिएक्शन करके। ये भी आपको वायलेट कलर देगा। क्यों देगा, क्योंकि वायलेट कलर और इनॉलिक फॉर्म, बी ऑप्शन। दैट इज वायलेट लिखा है तो वायलेट ही होगा। क्वेश्चन 131, एलिन इज नोन एज, एलिन का एग्जाम्पल क्या है, CH2 डबल बॉन्ड, बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगी बेटा, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH। तो 1 2 3 ठीक है। प्रोपेन डाइईन, प्रोपाडाइन, प्रोपेन तो होगा प्रोपाडाइन, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर, द हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल कार्बन आर लिंक्ड बाई सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा आपका क्या होता है, एल्केन होता है। हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसमें सिंगल बॉन्ड ही होगा। नेम ऑफ C3H4, C3H4 का नाम क्या है। पहले C3H4 का देखिए आप स्ट्रक्चर बना दीजिए, नाम बताना आसान हो जाएगा। तो देखिए C3 तो कार्बन 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 3 हो गया। 4 ही हाइड्रोजन है, एक यहाँ लगा दीजिए और एक यहाँ लगा दीजिए, वैलेंसी पूरी कर दीजिए। तो वैलेंसी पूरी कर दी तो इसका नाम क्या आएगा,
C3H4 का भाई फार्मूला ही हुआ प्रोपाइन, प्रोपाइन हुआ, ये फार्मूला से मैच कर रहा है क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 134, नेम आई प्रोपेन, प्रोपेन का IUPAC नेम और कॉमन नेम एक ही होता है बेटा, प्रोपेन ही होता है, तो कोई अलग से नाम नहीं है, कॉमन नेम IUPAC नेम एक ही है प्रोपेन का। डाइबोरेन रिएक्ट विथ एल्कीन, तो डाइबोरेन का रिएक्शन ये बहुत फेमस रिएक्शन है, इसमें कई तरह क्वेश्चन बनते हैं भाई। देखिए यह रिएक्शन जो होता है वह कंसर्टेड रिएक्शन होता है और CH3 CH2 BH2 कुल 3 मोल एल्कीन आपका लगेगा, CH3 CH2 प्लस BH, और फिर आप एल्कीन, कोई सिंपलेस्ट एल्कीन मैंने ले लिया है, सॉरी हाँ, तो बनेगा आपका CH3 CH2 B, और ट्राई एल्किल बोरेन है, क्या बेटा, ट्राई एल्किल बोरेन। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 136, ये क्या कह रहा है, इस टाइप ऑफ आइसोमर डू एल्केन एग्जिबिट, एल्केन कौन से, एल्केन बेटा आपका सिर्फ चेन आइसोमर देता है, एल्केन सिर्फ क्या देता है, चेन आइसोमरिज्म। क्वेश्चन 137, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड का प्रिंसिपल नहीं है, ऐसा कौन सा है। तो एरोमेटिक कंपाउंड की बात की जाए, इट मस्ट फॉलो हक्कल रूल, सही है। द स्ट्रक्चर मस्ट बी साइक्लिक कॉन्जुगेट सिस्टम, सही है। ईच कार्बन आइटम मस्ट नॉट हैव एन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, मतलब अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ना हो, ये कंपलसरी है, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जिसमें आपका अनहाइब्रिडाइज यानी वैकेंट p ऑर्बिटल है, ये है आपका, ठीक है। इसके बाद वैकेंट p ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल इसके पास अवेलेबल है। और जो पाई बॉन्ड फॉर्म होता है बेटा क्योंकि जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है वह एरोमेटिक में sp2 होता है, एक p ऑर्बिटल खाली होता है, उसी में तो पाई जो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा वो क्या है, p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से, साइड बाय ओवरलैपिंग से तो फॉर्म होता है, इसीलिए जो आपका ये वाला कथन क्या है, गलत है, नॉट कह दिया, क्योंकि रहता है हर कार्बन के पास एक p होता है, ये वैकेंट p अवेलेबल है और अनहाइब्रिडाइज्ड p रहेगा जिसमें बनेगा फॉर्म। तो ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ पाई वाला, ये वाला तो उसी से फॉर्म हुआ है ना, ये जो पाई बॉन्ड बना है यहाँ पर, ये p ऑर्बिटल जो है उसी के साइड वाइज से ओवरलैपिंग से तो बना है, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, व्हेन हीटेड विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एलिमिनेट हाइड्रोजन एंड हैलोजन फॉर्म एल्कीन, भाई हैलोजन एलिमिनेट करेगा तो एल्किल हैलाइड होगा भाई, CH3 CH2X होगा, और आपने एल्कोहलिक KOH कर दिया तो एलिमिनेशन होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्किल हैलाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 139, व्हेन अल्कोहल हीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एलिमेंटेड एंड एल्कीन फॉर्म, बेटा ये एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन होती है, क्या होती है, एसिड कैटेलाइज्ड। तो एसिड देखिए सल्फ्यूरिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड दोनों ही एसिड हैं, दोनों के साथ होगा, या तो सल्फ्यूरिक ले लो या फॉस्फोरिक ले लो, दोनों में से कोई भी ले लो, हो जाएगा रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 140, एथीन प्रोपीन एंड वेरियस ब्यूटीन एट रूम टेम्परेचर, ये सब गैसेज होते हैं बेटा रूम टेम्परेचर। कार्बन नंबर 4 तक आपका गैसेज होगा, उसके बाद लिक्विड, देन हायर में सॉलिड। तो कार्बन नंबर 4 तक वो आपकी क्या होती हैं, वो आपके होते हैं गैसेस। एथीन रिएक्ट हाइड्रोजन फॉर्म, भाई एथीन का आप हाइड्रोजन से रिएक्शन मतलब आप करा रहे हो रिडक्शन, क्या करा रहे हो बेटा, रिडक्शन करा रहे हो, तो बनेगा CH3 CH3। विच रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ डाईक्लोरोकार्बिन, तो बेटा डाईक्लोरोकार्बिन को देखिए, क्लोरोफॉर्म का हम जब कराते हैं KOH से रिएक्शन तो बनता है CCl3 माइनस, या फिर टूट जाता है क्योंकि अनस्टेबल होता है, तो डाईक्लोरोकार्बिन बन गया, डाईक्लोरोकार्बिन। तो बेटा इसमें क्या है, ये अल्फ़ा एलिमिनेशन है, क्या है, अल्फ़ा एलिमिनेशन, क्यों, क्योंकि दोनों ही एलिमिनेटिंग जो
एटम है वह सेम कार्बन से हैं, दोनों एलिमिनेटिंग एटम सेम कार्बन से हैं तो अल्फा एलिमिनेशन, और दोनों एलिमिनेटिंग एटम आपस में एडजेसेंट पर हैं तो बीटा एलिमिनेशन। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड इन एसिटिलीन, आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। 1 2 3 सिग्मा 2 पाई, 3 सिग्मा 2 पाई। ऑप्शन देखिए कौन समझेगा, 3 सिग्मा 2 पाई, सिग्मा पाई टर्म्स ध्यान रखिए। ऑप्शन सी। क्वेश्चन क्या है, एडिशन ऑफ मेथिल एन प्रोपिल एसिटिलीन इज, मेथिल एन प्रोपिल एसिटिलीन का यूपीएससी नेम बताना है। तो इसका स्ट्रक्चर नेक्स्ट देखें, स्ट्रक्चर देखिए, ये आपका स्ट्रक्चर है CH3 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 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये आपका है मेथिल एंड आइसोप्रोपिलीन। तो इसको आप जब बनाएंगे बेटा तो ये आपका क्या हो जाएगा, नंबरिंग करिए आप, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, तो ये आपका नाम हो जाएगा 4 डाई 1 2 3 4, नंबरिंग कंपनी पहले देखिए फिर से, 1 2 3 4 5। क्वेश्चन कंपाउंड क्या है, क्योंकि पेंट का ऑप्शन नहीं ना बेटा, मेथिल एन प्रोपिल एसिटिलीन, मेथिल एन प्रोपिल एसिटिलीन, प्रोपिल की बात किया है तो ये आपका होगा CH3 एन प्रोपिल एसिटिलीन, मेथिल भी है प्रोपिल भी है, प्रोपिल का मतलब आपका हो गया, एन प्रोपिल का है बेटा, एन प्रोपिल का मतलब नॉर्मल प्रोपिल, CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये है, ये गलत है गया, एन प्रोपिल का है ना बेटा, उसने टर्म यूज़ किया है एन प्रोपिल, देखिए नॉर्मल प्रोपिल। तो ये आपका 1 2 3 4 5 और 6 का भी कि पेपर में ऑप्शन नहीं, अच्छा इसलिए स्ट्रक्चर बना करेंगे गलत नहीं होगा। तो ये 2 आपका है तो 2 हेक्साइन कर दें या हेक्स 2 आइन कर दें, हेक्स 2 आइन, ऑप्शन डी। ठीक, तो क्वेश्चन को ध्यान पड़े, बहुत आसान है। एन प्रोपिल कहा है उसमें, तो एक साइड में एन प्रोपिल लगा है, एक साइड में मेथिल लगा, उस एसिटिलीन का आपका किसी नेम बताना था। क्वेश्चन नंबर 145 आर ऑल्सो कॉल्ड एलीन। एलीन बेटा जो होते हैं वह होते हैं आपके एडजेसेंट पर आपका जो एडजेसेंट पे आपका होता है डबल बॉन्ड, तो उसे कहते हैं क्यूमुलेटेड एल्कीन। जब आपका अल्टरनेट पर होगा तो कहेंगे कॉन्जुगेटेड डाइन। क्यूमुलेटेड डाइन कब कहते हैं, जब आपका अगल बगल हो, एडजेसेंट पर आपका डबल बॉन्ड हो तो कहते हैं क्यूमुलेटेड डाइन। कॉन्जुगेटेड कब कहेंगे, जब आपका अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, 1,4-ब्यूटाडाइन। और आइसोलेट कब कहेंगे, जब आपका क्या हो, कोई पैटर्न ना हो, कहीं भी हो, तो आपका दो डबल बॉन्ड हो लेकिन कार्बन रिंग में कहीं भी हो तो आइसोडाइन होगा, ये आपका क्यूमुलेटाइन। एलिन्स भी कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 146, द फुल फॉर्म EPR इज, EPR क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस। EPR का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस। क्वेश्चन 145, स्पेक्ट्रोस्कोपी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। जबकि एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। मेन रेडिएशन सोर्स ऑफ IR रेडिएशन, IR रेडिएशन के मेन सोर्स बेटा आपका निक्रोम वायर होता है, ये आपको ये याद रखने की चीज़ है। द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 400 से 500, ये आपका क्या होता है, 400 से 800, बहुत रीजन है, ये विजिबल रीजन के लिए होती है। तो अल्ट्रा वायलेट विजिबल दे रखा है, उसको यू विजिबल कहते हैं, अलग है वो विजिबल रीजन। स्पेक्ट्रोस्कोपी वैप इन स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन सा होगा, वेपर सब्सटेंस आर बम्बार्डमेंट ऑन विथ एनर्जी इलेक्ट्रॉन, एनर्जी इलेक्ट्रॉन से बम्बार्डमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड करते हैं तो वो आपका मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड करते हैं वेपर फेज में, क्योंकि इसमें मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में लिक्विड या वेपर दोनों फेज में जा सकता है, वेपर लिखा है, सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 150 तक हो गया है। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वह क्वेश्चन जो पेपर 10 सितंबर को होगा उससे होगा। बट अब देखिए क्वेश्चन इसलिए डिस्कस किए जाते हैं क्योंकि होता क्या है कि क्वेश्चन डिस्कस करने से आपको क्वेश्चन रिमाइंड हो जाता है, सुनी हुई बातें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं, इसलिए क्वेश्चन पेपर जरूर डिस्कस करें और उसको समझें। कोई डाउट हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मेरा नंबर जो है वह उस पर अवेलेबल है। इसके अलावा नंबर मेरा है
आप यहाँ पे 79055544237। ओके, थैंक यू।